Good morning, students. Our new chapter of computer is computer virus. So, what is virus? What do you understand by the virus? A virus जो हम लोग जो इस समय बेसिकली हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो भी एक तरह का वायरस ही है। जैसे कोरोना वायरस जो बोलते हैं, कोविड-19 का जो वायरस है कोरोना वायरस, वो भी एक तरह का वायरस ही है। इससे आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि वायरस होता क्या है। वायरस जो होता है वो अपने आप को इंटीग्रेट करता रहता है, मतलब अपने आप को बढ़ाता रहता है, अपने आप को नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो होती है उसकी बढ़ती रहती हैं। ठीक, वायरस एक तरह का इन्फेक्टिव प्रोग्राम होता है जो कि बाकी लोगों को भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। दैट नेगेटिवली इफ़ेक्ट दी अदर पीपल्स और अदर एंटिटीज़। जो आप लोग बायोलॉजिकली जानते होंगे कि वायरस क्या होता है, जैसे कि ये भी जो चल रहा है वो ह्यूमंस को एंड एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, व्हेन इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इट रेप्लिकेट्स, मतलब जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है वो अपने आप को नंबर ऑफ अमाउंट इंक्रीज़ करने लगता है अपने आप। ठीक, इम्यून सिस्टम एलिमिनेट हो जाता है बायोलॉजिकल वायरस से। ठीक, कंप्यूटर वायरस फंक्शन लाइक बायोलॉजिकल वायरस। कंप्यूटर वायरस जो होता है एग्जैक्टली सेम होता है किसके, बायोलॉजिकल वायरस के। ठीक, कंप्यूटर वायरस में क्या होता है, वो एंटर कैसे करता है, किसी भी तरह कर सकता है। थ्रू पेन ड्राइव अगर आपने लगाया आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। वायरस बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, इन्फेक्टिव प्रोग्राम होता है, इन्फेक्टेड प्रोग्राम होता है। ठीक, वो प्रोग्राम जहाँ जहाँ पर जाएगा वहाँ वहाँ आप कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर में जाएगा उस कंप्यूटर को नेगेटिवली हार्म करता है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक, तो ये आपका कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो होता है वो कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए, या फिर हो सकता है कुछ रैंसमवेयर पाने के लिए। जैसे अभी बीच में एक रैंसमवेयर वायरस चला था कि आपकी वेबसाइट हैक कर दे रहे थे और उसके बाद जब आपसे पैसे, एक्सटॉर्शन के पैसे मांग रहे थे, पैसे जब आप दे रहे थे तब वो क्या कहते हैं आपका वो लॉक हटा रहे थे। तो यही है, जैसे कि आपकी किताब में दे रखा है, मान लीजिए आप सुबह सुबह सो के उठे हैं, ठीक, एंड यू ओपनड योर लैपटॉप और कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर एंड योर कंप्यूटर एंड योर पीसी started बिहेविंग वेरी फनीली, मतलब बहुत ही मजाकिया तरीके से बिहेव करने लगा। दैट मीन्स यू ओपनड एंड इट इज़ नॉट ओपनिंग, इट इज़ शोइंग रीबूटिंग। तो इसी तरह अगर इनफाइनाइट लूप में लैपटॉप पे आपका पीसी चला जा रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक टेक्नीशियन को बुलाएंगे। वो टेक्नीशियन आएगा, वो आपसे बोलेगा इसमें वायरस है। तो वायरस एक तरह का छोटा सा प्रोग्राम होता है, वो किसी इंटरनेट के थ्रू आ सकता है, पेन ड्राइव्स के थ्रू आ सकता है, ब्लूटूथ के थ्रू आ सकता है, किसी भी चीज़ के थ्रू आ सकता है। ठीक, दैट मीन्स इफ़ यू आर कनेक्टिंग योर लैपटॉप और पीसी टू एनीथिंग, द चांसेस ऑफ वायरस इनकमिंग इज़ मच मोर। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस, जैसे अब किताब ने लिखा, कंप्यूटर वायरस इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम दैट अफेक्ट्स योर कंप्यूटर नेगेटिवली। कंप्यूटर वायरस एंटर्स अ कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स परमिशन। जाहिर सी बात है, आप नहीं चाहेंगे कि आपके पीसी में, क्या कहते हैं, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, आपके पीसी में वायरस आए तो वो बिना परमिशन लिए ही एंटर करता है। ठीक, और जैसे ही वो एंटर करता है आपके कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है उसमें इफ़ेक्ट आता है, कंप्यूटर आपका फंक्शन करना सही से बंद कर देता है। कई तरह से वायरस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ वायरस होते हैं कि आपका जो भी डेटा होगा उसको डिलीट करने लगते हैं। ठीक है, कुछ वायरस होते हैं कि आपका जो डेटा है उसको जो अननेसेसरी फाइल एंड फोल्डर्स बनाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। कुछ वायरस होते हैं आपके उस पर, क्या कहते हैं, प्रोसेसर पे इतना ज़्यादा जोर डाल देते हैं कि आपका प्रोसेसर सही से काम करना बंद कर देता है। वायरस कैसे स्प्रेड होता है, हाउ वायरस आर स्प्रेड। कंप्यूटर वायरस स्प्रेड थ्रू मशीन और मशीन टू मशीन। जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन वो ट्रांसफ़र करता है। कोरोना वायरस है, ह्यूमन टू ह्यूमन ही तो ट्रांसफ़र कर रहा है। उसी तरह जो कंप्यूटर वायरस होता है वो मशीन टू मशीन ट्रांसफ़र करता है। ठीक, इन नंबर ऑफ वेज, कई वेज में ट्रांसफ़र कर सकता है। वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड। सबसे पहले, इफ़ यू बूट अ पीसी फ्रॉम इन्फेक्टेड मीडियम,
मान लीजिए आपने आपने अपने सिस्टम, अपने पीसी को इन्फेक्टेड मीडियम से बूट किया। बूट भी कई तरह से कर सकते हैं। बूट मतलब होता है विंडोज़ लोड करना, ठीक है। जब आप विंडोज़ लोड कर रहे होते हैं, एक तो आप डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, हार्ड डिस्क में विंडोज़ स्टोर होती है। एक होता है अलग से आप पेन ड्राइव लगा के बूट करते हैं। तो पेन ड्राइव लगा के मान लीजिए आप बूट करें, तब वायरस आ सकता है, ठीक है। सो सेकेंड है, इफ़ यू एग्जीक्यूट इन्फेक्टेड प्रोग्राम, आपने कोई इन्फेक्टेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। इफ़ यू ओपन एंड क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड फाइल, आपने इन्फेक्टेड फाइल ओपन कर ली, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इफ़ यू चेंज इन्फेक्टेड फ्लॉपी, वही मतलब एक्सटर्नल डिवाइस कोई भी आप लगा लेते हैं, तो वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या क्या इफ़ेक्ट कर सकता है जब वो आपके लैपटॉप या फिर पीसी में आ जाएगा, ठीक है। आजकल आप जानते हैं सभी जो डेटा है, हर तरह की डेटा प्रोसेसिंग जो है वो आपका डिजिटली हो रही है, ठीक है। हर चीज़ डिजिटाइजेशन वगैरह सब हो रहा है, ठीक। तो उसको ध्यान में रखते हुए वायरस भी अपने आप इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। लोग वायरस इंटीग्रेट करके बनाते हैं। वायरस बनाया भी हो सकता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है वो वायरस बनाया गया हो किसी चीज़ के लिए, जैसे कि रैनसमवेयर वाला मैंने एग्जांपल दिया, ठीक। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, मतलब वर्क क्या, कंप्यूटर का इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इट विल स्लो डाउन योर कंप्यूटर जो है आपका बहुत स्लो कर देगा। इट विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग और गेट हैंग्ड ऑफ एंड, मतलब कभी कभी होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आ जाता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का वायरस का ही वो है कि दैट मीन्स यू आर हैविंग अ वायरस इन योर कंप्यूटर। इट विल रीस्टार्ट इट योर ओन, मतलब आपका जो सिस्टम है वो बार बार रीबूट होता रहेगा, रीस्टार्ट होता रहेगा। एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क करेक्टली, हो सकता है आपका जो क्या कहते हैं एप्लीकेशंस हैं आपके लैपटॉप में, वो मतलब पीसी में वो सही से वर्क ना करें। अनयूजुअल एरर्स दे सकता है, प्रिंट आउट सही से करेक्टली नहीं देता है कभी कभी वायरस के इफेक्ट की वजह से। डिस्टॉर्टेड मेन्यूज, डायलॉग बॉक्स, ये सब मतलब हो सकता है कोई एप्लीकेशन ओपन ही ना होने दे, आप उस पर क्लिक करते रहें वो ओपन ही ना हो। व्हाट अ वायरस डू, व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, वायरस क्या चीज़ नहीं कर सकता है आपके कंप्यूटर में, ये भी देख लीजिए। फिजिकली डैमेज नहीं कर सकता है, आप ऐसा तो है नहीं वायरस आ गया आपको, वायरस आ गया और आपकी हार्ड डिस्क तोड़ के फेंक दी उसने, तो ऐसा नहीं कर सकता। फिजिकली आपके हार्डवेयर को डैमेज नहीं कर सकता, ठीक। और आपके हार्ड ड्राइव को मतलब सीडी रोम वगैरह को वो राइट नहीं कर सकता, रीड कर सकता है बट राइट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट अफेक्ट कंप्रेस्ड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल इसीलिए बोला जाता है कंप्रेस्ड फाइल को डाउनलोड करा जाता है कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना है, क्योंकि कंप्रेस्ड फाइल में वायरस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक। वायरस क्रिएटेड फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट वर्किंग मैकेंटोश, दैट मीन्स अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वायरस बनाया गया है या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वायरस है, वो आपका दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं काम करेगा। दैट मीन्स अगर आपने वायरस बनाया है इसके लिए क्या कहते हैं विंडोज़ के लिए, दैट देन इट विल नॉट इफेक्ट ऑन दैट लाइनेक्स और मैकेंटोश। टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, सबसे पहला होता है प्रोग्राम वायरस, मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, मतलब बहुत सारे एन नंबर ऑफ कंप्यूटर वायरस अब तो हो गए हैं, पहले था फिंगर पे काउंट कर सकते थे बट अब एन नंबर हो गए हैं। मैनी पीपल डू रिसर्च ऑन कंप्यूटर वायरस, दे स्टडी वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, हाउ दे प्रोग्राम इज रिटन, हाउ दे डैमेज द, मतलब ये सारा वो करते हैं, मतलब एक कुछ साइंटिस्ट डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो वायरस के बारे में ही पढ़ाई करते हैं कि जो वायरसेस हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं और वो आने वाले समय में कैसे अफेक्ट कर सकते हैं हमारे सिस्टम को, ठीक। सबसे पहला है प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस इनफेक्ट प्रोग्राम फाइल हैविंग एक्सटेंशन, सबसे पहला होता है प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस का काम क्या होता है, जो .com या .exe जितने भी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स, उनको अफेक्ट करता है, उनको डिलीट करता है, उनको मॉडिफाई कर देता है, उनको कुछ भी कर सकता है, ठीक। वो सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स में ही वर्क करता है। दैट मीन्स exe क्या होता है, जो आपके जैसे आप लोग उसमें एंड्रॉयड में डाउनलोड करते हैं, एक्सटेंशन लगा होता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें .apk लगा रहता है। उसी तरह जब विंडोज़ में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें .exe लगा रहता है लास्ट में, ठीक है।
तो वही जितनी भी प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, जैसे .com, .exe, .system, .dll, .ovl, .ser, ये सारे वायरस जो होते हैं ये प्रोग्राम वायरस के अंदर है. मेनली टारगेट प्रोग्राम फाइल बिकॉज प्रोग्राम फाइल्स आर वाइडली यूज्ड. दे आर इन सिंपल फॉर्मेट विच वायरस अटैच देमसेल्फ. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम वायरसेस अमेबा, संडे, कैस्केड, ये सब याद कर लीजिएगा नाम जो है. ठीक है. बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस ऐसा वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर को बूट नहीं होने देता, बूट में प्रॉब्लम करता है. ठीक है. बूट सेक्टर मीन्स बूट इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. Boot sector virus attach itself to the first part of the hard disk that is read by the computer upon boot up. These are normally spread by floppy disk. Some example of boot sector virus are Danish boot, disk killer, devil 941. ये सारे नाम आप याद कर लीजिएगा. फिलहाल बूट सेक्टर वायरस वो वायरस होता है जो मेनली फ्लॉपी डिस्क के थ्रू पहले ट्रांसफ़र होता था, अब तो पेन ड्राइव के थ्रू भी हो जाता है. वो सीधे बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है. बूट सेक्टर मीन्स जो भी आपका हार्ड डिस्क में जहाँ पर भी बूट वाला प्रोग्राम है उसको इफेक्ट करता है. सेकेंड है, थर्ड है मैक्रो वायरस. मैक्रो वायरस अनदर एप्लीकेशन मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैक्रो वायरस यूज अनदर एप्लीकेशंस मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्प्रेड. दे इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट सच एज MS Word और MS Excel and get spread to another similar document as infected document. This virus रैपिडली स्प्रेड. देखो मैक्रो क्या होता है. मैक्रो बेसिकली आप लोग ने पढ़ा होगा अपने एक्सेल और उसमें क्या कहते हैं वर्ड में. तो मैक्रो क्या होता है, जब भी हमें किसी काम को रिपीटेडली कराना होता है बार बार तो हम मैक्रो रन कराते हैं. ठीक. तो मैक्रो वायरस इसीलिए उसको नाम दिया गया है कि वो बेसिकली पहली बात तो वो वर्ड और एक्सेल फाइल में ज़्यादातर पाया जाता है. सेकेंड थिंग, मैक्रो वायरस इसलिए भी नाम दिया गया है क्योंकि वो रिपीटेडली एक ही काम को, मतलब एक ही वायरस को रिपीटेडली बढ़ाता जाएगा उसी में. ठीक है. और वो मतलब मैक्रो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है स्प्रेड होने में, अपने आप को स्प्रेड करने में मैक्रो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है. ठीक है. और ये भी डॉक्यूमेंट शेयरिंग में से के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. मेमोरी रेजिडेंट वायरस. ये बेसिकली क्या होते हैं, ये रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी में रिसाइड करते हैं. ठीक है. ये वायरस जो होते हैं आपके मेन में उसमें सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होते हैं, ये आपकी मेन मेमोरी में होते हैं जो आपकी उसमें होते हैं. दे गेट कंट्रोल ऑफ द सिस्टम एंड एलोकेट देमसेल्फ इन द मेमोरी ब्लॉक. जो भी होता है वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं वायरस और मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो जाते हैं. रूट किट वायरस. रूट किट वायरस इज एन अनडिटेक्टेबल वायरस. रूट किट वायरस जो होता है वो अनडिटेक्टेबल होता है, उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. दे ग्रेटली डैमेज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट अटेम्प्ट्स टू अलाउ समवन टू गेन कंट्रोल ओवर द सिस्टम. ये मतलब डैमेज कर सकते हैं आपके सिस्टम को बहुत ही बुरी तरह से और आपका सिस्टम का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में दे सकते हैं. दैट मीन्स मैं यहाँ से बैठ के आपका कंप्यूटर चला सकता हूँ. ठीक. इतना ज़्यादा डेंजरस होते हैं वायरस. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस. पॉलीमॉर्फिक वायरस इनकरप्ट्स or encodes itself in different ways every time it infects a system, so less sophisticated antivirus software cannot detect it easily. It allow them to create a large number of copies of themselves. भाई पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक मतलब होता है सेम सिग्नेचर विद डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़. ठीक है. सेम सिग्नेचर विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी. तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर में वो जाता है, मतलब जितने भी कंप्यूटर में वो ट्रांसमिट होता है वो अपना नया फॉर्म कर लेता है, नया फॉर्म मतलब बना लेता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है, एनक्रिप्शन में थोड़ा चेंज कर देता है. तो जो फालतू के वायरस एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो होते हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक. जो पेड और अच्छे वाले होते हैं वो भले कर लें बट फालतू वाले नहीं कर सकते हैं. दिस अलाउज देम टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़. वो अपने ही प्रोग्राम की इतनी ज़्यादा कॉपीज़ बना देता है कि वायरस आपका कंप्यूटर जो है वो सही से काम करना बंद कर देता है. एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिक वायरस आर एल्कर्न, मार्बर्ग एंड सेटनबर्ग. ये नाम आप याद कर लीजिएगा. ठीक है. तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे अदर हार्मफुल प्रोग्राम्स, जो जैसे ट्रोजन हॉर्न्स, वॉर्म्स,
लॉजिकल बॉम्ब, स्पाईवेयर, ये सब हम आपको कल बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।